स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शंकु चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चलिए जाइए उसे देख के आइए ताकि आपको ये मैथ समझ में आए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी? अर्धव्यास हम लोग को पूछ दिया, यानी कि हम लोग का आर पूछा है, यानी और क्या दिया हुआ है, एच बराबर हम लोग को दिया हुआ है 12, यानी और आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन हम लोग को दिया हुआ है 100 पाई। ठीक है, आयतन कितना दिया हुआ है? 100 पाई। अब हम लोग को क्या करना है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100 पाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो यानी हम उसका एच का वैल्यू हम लोग कितना दिया लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 12 है, यानी हम लोग 12 लिख देंगे इक्वल्स टू देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे 100 पाई, क्या लिखेंगे 100 पाई। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करना है, कट करना है। कट करने के लिए पाई से पाई हम लोग कट कर देंगे इसके, हाँ। और फिर 3 से 12 कट होगा, कितना से कट होगा 3 से 12 कट होगा, तो 4 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आया 100/4, 100/4, 4 से 100 कट गया हम लोग का 25 बार में, इसलिए हम लोग का आर बराबर आया कितना √25। आर बराबर कितना आ गया टोटल 5 सेंटीमीटर। कितना आया आंसर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंबवृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल कितना है, आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, √5 गुना। तो शंकु, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। पहले क्या लिख लेंगे, वक्र क्या वृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है πr_l, और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल होता है πr² गुना √5। ठीक है, गुना √5 लिख लेना है हम लोग को, याद रखना है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन पूछा है, शंकु की ऊंचाई और व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात। व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास होता है। ठीक है, व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसको आपस में हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करने के लिए कि पाई से पाई हम लोग कट कर दिया। देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, यानी एक आर से एक आर कट गया, यानी कि अब इसकी एल बराबर आ गया हम लोग का आर गुना √5। ठीक है, एल बराबर क्या आ गया √5 और इधर आर। ठीक है, √5 आर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखना है हम लोग को क्या बोला है, ऊंचाई और व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। ऊंचाई और व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। हम लोग का एल बराबर ये आया है। अब हम लोग का देखिए एल का एक रूल होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमने पहले ही बताया हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही इस वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हो गया, चूँकि हम लोग का क्या आया है, एल लिखेंगे हम लोग, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए एल का वैल्यू हम लोग का है √5r। ठीक है, √5r है, यानी हम लोग का एल की जगह हम लोग क्या बैठा देंगे √5 और आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, और आर स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5r² माइनस आर स्क्वायर, ये इक्वल्स टू किस तरफ आर स्क्वायर था इसको इधर कर दिए, और एच स्क्वायर को एच स्क्वायर रहने दिए। उसके बाद हम लोग ये घट के आ गया हम लोग का 4r² इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, हम लोग अभी क्या लिखेंगे, देखिए एच स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको रूट अंदर, इसके अंदर रूट कर देंगे, मतलब लिखेंगे 4r²। ठीक है, इसको अंडर रूट कर देंगे, एच इक्वल्स टू दे देंगे क्या एच। ठीक है, इससे हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए आसानी से हमने क्या किया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू लिख दिए 4r² और 4r का अंडर रूट। ठीक है, तो 4r² यानी 2r इक्वल्स टू एच। ठीक है, यानी r/h इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, क्योंकि एच से वहाँ ले लिए थे इसलिए 1 आ गया, और यहाँ पर दे दिए 2 नीचे, क्योंकि r था इसलिए हम लोग दे दिए, और नीचे में 2r हो गया। अब हम लोग को देखना है, क्या देखना है हम लोग करेंगे क्या, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए r/h, r/h को r/h इक्वल्स टू 1:2, यानी 1/2 को 1:2 में लिख दिया हम लोग आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हम लोग का, एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन v है। लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन क्या है v। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई।
एवं ऊंचाई क्या है h होने से ए एच बाई वी का मान ज्ञात करना है। ए एच बटा वी का हम लोग को मान ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। लिख लेंगे पहले आयतन क्या दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है हम लोग का वी है। ठीक है, नीचे वर्ग का आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए, और ऊंचाई यानी ऊंचाई बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है एच दिया हुआ है। ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है एच। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन हम लोग का क्या है ए एच बाई वी है। ठीक है, ए एच एक सेकेंड ए वी बाई एच नहीं, इसको इरेज करते हैं। हाँ, हम लोग का है ए एच बाई वी। ठीक है, लिखेंगे हम लोग ए एच बाई वी इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग देंगे। देखिए ए का वैल्यू हम लोग का कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सॉरी ए का वैल्यू हम लोग का पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग का पाई आर स्क्वायर है। एच का वैल्यू हम ऊंचाई हम लोग का एच दिया हुआ है इसलिए एच ही रखेंगे। ठीक है, नीचे दिया हुआ है हम लोग का वी का वैल्यू यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा जब हम लोग का एच वैल्यू दिया हुआ है ऊंचाई वो बड़ा एच में है। ठीक है, तो यानी बड़ा एच में लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे कट कर लेंगे। कट करने के लिए एच से एच कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हम लोग का कितना बच गया 1/1/3। ठीक है, 1/1/3 आ गया आंसर। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व सॉल्यूशन। देखिए किसी इसको बोलते हैं बाय का बाय यानी बटा का बटा रहने वाला, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई देंगे, जो नीचे वाला 3 होता है वो ऊपर चल जाता है और उसके ऊपर वाला 1 हो जाता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 × 3/1 यानी कितना आंसर आया हम लोग का 3, यानी ए एच बाई वी का वैल्यू कितना आया हम लोग का 3। ए एच बाई वी का वैल्यू आया हम लोग का 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 4। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया है एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्व तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो। क्या है देखिए, शंकु का आयतन का जो आंसर आएगा और क्षेत्रफल का जो आंसर आएगा वो समान होगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पार्श्व तल का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल है होने से। ठीक है, तो क्या निकाला शंकु की ऊंचाई व व्यासार्ध क्रमशः h और r होने से 1/h² प्लस 1/r² का मान कितना होगा ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है पहले h और r हम लोग को देखिए सेम दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, पाई से पहले हम लोग पाई काट दिए। देखिए यहाँ एक r से एक r² का एक r कट गया, मतलब क्या बच गया एक ठो r बच गया। और फिर हम लोग अभी क्या करना है h और r जाके सेम दिया हुआ था, बाकी हम लोग इसलिए हम लोग सेम लिख दिए थे। ठीक है, चलिए 1/3 r h इक्वल्स टू एल। ठीक है, 1/3 r h इक्वल्स टू एल, यानी कि कितना आ गया हम लोग का L इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आर एच इक्वल्स टू कितना आएगा हम लोग का 3L, आर एच इक्वल्स टू 3L आ गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और अब देखिए हम लोग का बताया क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था 1/h² प्लस r² का मान। ठीक है, यहाँ और दे देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है 1/h² प्लस 1/r² का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे देखिए बहुत आसान है। हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन, यहाँ हम लोग आ गया क्वेश्चन में क्या है हम लोग को पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया 1/r² यानी 1 है 1/h² प्लस 1/r² बराबर क्या आएगा। देखिए हम लोग पहले इसको लसापा ले लेते हैं, यानी h² और r² और ऊपर में आ गया हम लोग का r² प्लस h²। क्या आ गया r² प्लस h² आ गया। इसके बाद हम लोग को लिखना क्या है, देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए h² r² है। ठीक है, हम लोग का आंसर निकला r और h में। ठीक है, हम लोग का आंसर निकला है r h में और यहाँ पे हम लोग का है h² r²। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको सुधार के ठीक से लिख लेते हैं। आर एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर में है ये r² प्लस h², रहने देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग करना क्या है। ठीक है, इक्वल्स टू देंगे, नीचे देंगे। देखिए आर एच का स्क्वायर कितना है 3L का स्क्वायर, आर एच का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का 3L का होल स्क्वायर, यानी 3L का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। ठीक है, और ऊपर में देखिए r² प्लस h²। इसके पहले हमने एक रूल बताया था कि L² बराबर h² प्लस r² होता है। ठीक है, L² प्लस h² प्लस r² होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे हम लोग L²। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग L², यानी ऊपर आ गया हम लोग का L² और नीचे आ गया हम लोग का 9L²। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया L² से L² कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर कितना आ गया, देखिए हम लोग क्या कर देंगे इसको कट कर लेंगे। L² से L² कट गया तो कितना आंसर आ गया 1/9। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 1/9 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, यानी 1/h² प्लस 1/r² का वैल्यू कितना हो गया 1/9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं अच्छा से।
बोला है एक लंबवृत्ताकार बेलन एवं लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है। मतलब ध्यान से समझना, हम लोग क्या बोला है, पहले बेलन है, पहले हम लोग लिखेंगे तब क्या, माना अर्धव्यास, ठीक है। माना अर्धव्यास कितना कितना है, अर्धव्यास हो गया हम लोग का 3r मान लिया हम लोग इसको, और अनुपात देखिए 4r, यानी कि बेलन का अनुपात, बेलन का अर्धव्यास हो गया 3r और शंकु का अर्धव्यास हो गया 4r। इसी तरह ऊंचाई का भी बोला हुआ है, इसलिए ऊंचाई का भी अनुपात हो गया हम लोग का सेम। ऊंचाई हो गया हम लोग का, लिखेंगे हम लोग 2h, ठीक है। ऊंचाई हो गया हम लोग का 2h और इसका ऊंचाई हो गया 3h, मतलब शंकु का ऊंचाई 3h और इसका बेलन का ऊंचाई है 2h। तो हम लोग को पूछा बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना कितना होगा, तो क्या लिखना हम लोग को, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उसके बाद हम लोग आ गया बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बेलन का आयतन अनुपात, ठीक है। बेलन का आयतन अनुपात देंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे क्या हम लोग, शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, हम लोग लिख लेते हैं शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन पहले कितना लिखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात देंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हम लोग इसको क्या करना है, हम लोग मान बैठाएंगे, किसका किसका मान बैठाएंगे, पाई का मान पाई है। देखिए बेलन का अर्धव्यास कितना था, 3r था, बेलन का अर्धव्यास कितना था, 3r है, यानी हम लोग इसको कितना लिखेंगे, 3r का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 3r का होल स्क्वायर। और देखिए h का मान, यानी बेलन का आयतन का, बेलन का जो h था, बेलन का ऊंचाई कितना है, 2h है, अनुपात देंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। फिर पाई देंगे, देखिए इसका अनुपात मतलब शंकु का अर्धव्यास कितना था, शंकु का अर्धव्यास था 4r, ठीक है, शंकु का अर्धव्यास 4r, यानी 4r का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 4r का स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, 4r का स्क्वायर, और फिर यह है h, ठीक है, इसका h था, शंकु का h था हम लोग का 3h, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, जो बचेगा उसको फिर हम लोग आपस में गुना कर लेंगे, गुना भाग कर लेना है, ठीक है। पहले हम लोग इसको कट कर लेते हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए देखिए पाई से पाई कट गया, और फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ से 3 से 3 कटा, और फिलहाल हम कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये आंसर आया हम लोग का 9r स्क्वायर मल्टीप्लाई 2h, ठीक है। अनुपात देंगे 16r स्क्वायर मल्टीप्लाई h, ठीक है, 16r स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच से एच कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 9:8, ठीक है। कितना आंसर आया, 9:8 आया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर कितना हो गया, 9:8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर सेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।